हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। मैं आके सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे बाबू भी मेरे साथ ही उठ जाता है, तो इसका अपना अब एक्टिंग स्टार्ट हो जाता है। सुबह सुबह इसकी शैतानी चरम सीमा पे रहती है। हम एक तरफ से झाड़ू लगाते हैं, एक तरफ से अपने पापा का जूता पहन के घूमेगा, कभी मेरा जूता पहन के घूमेगा। तो इसका दिन भर का यही काम है। मेरे यहाँ थोड़ा सा भी धूप होती है, एकदम सामने से सनलाइट तुरंत आ जाती है। तो ये विंडो है, विंडो में से सनलाइट आ रही है। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, अभी 6 बज रहे हैं, पर धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फिर यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। जो मैंने थोड़े बर्तन वर्तन धुले थे, मैं उसको अंदर रख देती हूँ। और थोड़े बर्तन हैं क्योंकि मैं रात में नहीं धुल पाई थी, इसलिए मेरा बर्तन है। बाबू रात में बहुत परेशान कर रहा था, बाबू की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए मैं बर्तन वर्तन नहीं धुल पाई थी। तो वहीं अब मैं सुबह धुलूँगी। और आज पापा जी के दोस्त भी एक आएंगे, तो इसीलिए आज कुछ स्पेशल बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैं चॉपर है, मैं उसको यूज करने के बाद रोज़ डब्बा में ही रख देती हूँ, जिससे ख़राब ना हो। नहीं तो इधर उधर रहेगा तो वो गिर के फूट जाएगा, बाबू के हाथ लगेगा तो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ चॉपर मैं रोज़ इसी में डब्बे में रख के ऊपर रख देती हूँ। और जो बर्तन है उसको मैं नीचे रखने के बाद फिर सारा मैं किचन काउंटर और प्लेटफॉर्म अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले सारे सामान को हटाया। कुछ चावल भी थे, तो मैं ले जाके चावलों को चिड़िया को डाल देती हूँ। अब कौन खाएगा बासी चावल, तो इसलिए मैं चिड़ियों को डाल देती हूँ। और स्लैब को मैं प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ एक बार कपड़े से क्लीन करने के बाद फिर मैं विम बार से इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं काउंटर प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से सब धुलने के बाद मैं एक गीला कपड़ा लूँगी, उसको अच्छे से इसको पोंछ देती हूँ, जिससे गीला कपड़ा से अच्छे से क्लीन करने के बाद एकदम दाग वाग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे मैंने विम बार से इसको भी क्लीन कर दिया। और अब कपड़े से इसको अच्छे से मैं पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा गैस भी पोंछा गया है। गैस पोंछने के बाद मैं प्लेटफॉर्म काउंटर भी क्लीन कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब मैं उसको धुल के टांग दूंगी सूखने के लिए। तो एक बार से तो क्लीन अच्छे से नहीं होता, तो मैं 2-3 बार इसको पोंछती हूँ, तभी अच्छे से क्लीन होता है। तो यहाँ पे अब मेरा किचन हो गया क्लीन। अब आती है बारी बर्तन धुलने की। तो आज बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कुकर ऊपर भी सारे बर्तन हैं। तो अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ बर्तन धुलने। तो सारे बर्तन को पहले मैं साइड में पानी से धुल के एक निकाल लेती हूँ। पानी से धुलने के बाद बर्तन आसानी से क्लीन हो जाता है, क्योंकि जब उसमें जूठे नहीं लगे रहते हैं तो आपको बार बार धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से वो क्लीन हो जाएगा। तो सारे बर्तनों को मैं एक साइड कर लेती हूँ। सारे बर्तन को तो मैंने एक साइड कर लिया। अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो अब पापा जी के आज फ्रेंड आएंगे, तो कुछ आज स्पेशल बनाना है, तो इसीलिए फटाफट मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो ये 1 घंटे में मेरे सारे काम निपट जाते हैं। झाड़ू पोछा, बर्तन और किचन भी क्लीन हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं आज खाना बनाऊंगी। तो आज हम देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे, जो कि मेरे हस्बैंड जी को भी वो चीज़ पसंद है और पापा जी के दोस्त आएंगे, तो इसलिए मैं वही चीज़ आज बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा बर्तन भी मैं विम बार से और स्पॉन्ज से लेके इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन भी अब क्लीन होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्लीन करने में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था। कल शाम का भी नहीं धुली थी, तो इसलिए ज़्यादा बर्तन हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को पहले क्लीन कर लिया। जितनी बार लोग चाय पीते हैं, कई ठो चाय के कप हो जाते हैं, फिर तब तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, इसीलिए धुलने में थोड़ी टाइम लगती है। तो यहाँ पे मेरा बर्तन तो अब धुला गया है। तो अब मैं सारे बर्तन को पानी से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अभी विम बार से धुलने में टाइम लगा, पर पानी से क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि तो फटाफट सारे बर्तन को मैं क्लीन करके एक साइड रख दूँगी। फिर साइड पे रखने के बाद
जब पानी अच्छे से निकल जाता है तो फिर मैं बर्तन स्टैंड में सारे बर्तन को रख देती हूँ। मेरा किचन थोड़ा छोटा पड़ जाता है, अगर बर्तन ऊपर रहता है तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगता है, इसलिए मैं जैसे ही थोड़ा सा पानी क्लीन होता गिरता है निकल जाता है तो मैं उसको रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन को मैंने धुल लिया है। अब मैं जाऊँगी नहा के आऊँगी, नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद मैं आके किचन में काम करूँगी, क्योंकि मुझे अब कुछ खाना बनाने हैं तो बिना नहाए किचन में खाना तो बनाती नहीं हूँ। इसीलिए डेली मैं पहले नहा धो लेती हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ, तब आके मैं खाना बनाती हूँ। अगर ये सब बर्तन वर्तन मैं रात में करके सोती हूँ तो झाड़ू पोछा करने के बाद नहा के फिर किचन में आती हूँ। चाय बस बिना नहाए मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ। आज मैं बना रही हूँ सूरन की सब्ज़ी। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, गरम हो गया था, और ये मैंने सूरन को काट लिया है क्यूब करके। तो अब इसको काटने के बाद मैं इसको तलने के लिए रख देती हूँ। तब तक वहाँ पे ये सूरन हो रहा है, यहाँ पे मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज डाला, लहसुन, अदरक और मिर्च डाल के मैंने पीस लिया है। उसको पीसने के बाद यहाँ पे मेरा ये सूरन भी हो गया है, तो मैं आके इसको निकाल लेती हूँ। तो सूरन निकालने के बाद तेल थोड़ा ज़्यादा है तो मैं तेल को भी साइड में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा तेल यूज नहीं करेंगे सब्जी में। तो अब यहाँ पे मैंने पहले 2 तेज़पत्ता डाला और 2 लाल मिर्च और थोड़े खड़े मसाले डाल के इसको अच्छे से पका लेते हैं। जब ये सारे अच्छे से भुना जाएंगे फिर अब मैं इसमें डालूँगी चॉप किया हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैं प्याज डाल देती हूँ और प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो अब इसमें मैंने जो मसाले पीसे थे प्याज वाल उसको मैं डाल देती हूँ। फिर कटोरी में जो पानी थे उसको धुल के अच्छे से डाल देती हूँ। फिर इसमें मैं मसाले कुछ ऐड कर लेती हूँ, जैसे ये धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च। डालने के बाद इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी। अब इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए कर देंगे जिससे तेल ये छोड़ दे। तो जब यहाँ थोड़ा पक जाएगा तो इसमें अमचूर भी मैं डाल दूँगी, जो कि मैं भूल गई थी मसालों के साथ डालना, तो इसलिए थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया है ग्रेवी तैयार। तो अब इसमें टमाटर का प्यूरीफाई मैं ऐड कर दूंगी। तो टमाटर का प्यूरीफाई भी, टमाटर भी जब हो जाएगा अच्छे से पक जाएगा, ऐसे पता चलता है तेल अपने आप साइड छोड़ने लगेगा, तब अच्छे से तेल मसाला मतलब एकदम टमाटर मसाला जो भी है अच्छे से पक जाता है। तो अब जब टमाटर डालें तो तुरंत नमक भी डालना है, तो नमक भी डाल दिया और यहाँ मसाला भी हो गया था। तो अब इसमें जो मैंने सूरन को तल के रखा था उसको डाल देती हूँ और थोड़ी देर 5 मिनट के लिए उसको ढक देती हूँ पकने के लिए। तो यहाँ पे ये अब अच्छे से हो गया। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी डालने के बाद इसको पकाएंगे अच्छे से। मुझे जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से मैं छोड़ूंगी। फिर यहाँ पे अब मुझे मेरा एकदम सूरन बन के रेडी हो गया। अभी थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा है, तब तक मैं देख रही हूँ कि सूरन अच्छे से पक गया है कि नहीं। तो यहाँ पे सूरन अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे अभी अब हस्बैंड जी का और बाबू का फरमाइश आया है कि मैगी खाना है, तो मैंने मैगी भी निकाल लिया है। अब सब्जी बनाने के बाद मैं मैगी रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है काम करने, तो उनको नाश्ता बना के दे दूँगी। मैगी खा के वो चले जाएंगे काम करने। तब तक यहाँ मेरा सब्जी हो गया है। मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए थी और उसमें फिर मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी और कटा हुआ धनिया। डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। पकाने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं सादी मैगी बनाती हूँ। तो मैंने पहले भगोने में पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पानी बॉयल हो गया तो इसमें सारे मैगी को मैं डाल देती हूँ और उधर मैं साइड में सारे मसाले को मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे मैगी एक साइड पक रहा है, तब तक मैं मसाला कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले कटोरी में दोनों मसाले निकाल लेती हूँ और यहाँ पे मेरा मैगी भी बस अब होने वाला है। इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं, जिससे मैगी में थोड़ा नमक कम रहता है, आसानी से वो हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है और मेरा मैगी बस 2 मिनट में बन के तैयार। बाबू जैसे ही जाना कि मैं मैगी बना रही हूँ, बस बाबू आगे पीछे करने लगता है।
फिर मैं थाली में फैला देती हूँ क्योंकि बाबू को खाना है थोड़ा जल्दी ठंडा करने के लिए। तो अब एक साइड में सेवई बना लेती हूँ। तो इधर मेरा सेवई भी बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं तब तक पूड़ी तलने की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा पूड़ी भी तल आ जाएगा। फटाफट मैं पूड़ी तल लूँगी क्योंकि अब अंकल जी आ गए हैं, नीचे बैठे हैं, तो मैं उनको भी दे दूँगी खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पूड़ी हो गया है रेडी। पूड़ी रेडी करने के बाद मैं अंकल जी को और पापा जी को खाना निकाल के दे दूँगी। हस्बैंड जी आ गए हैं खाना ले जाने के लिए, मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा और रेसिपी जो मैंने बनाया सूरन की सब्जी वो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। ये रही मेरी थाली जो कि अंकल जी के लिए मैंने लगाई है।